हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। कल की कहानी में मैंने आपको बताया था दुआओं का असर, कि दुआएं कैसे किस्मत बदल देती हैं। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि बद्दुआओं से इंसान कैसे परेशान हो जाता है, कैसे बद्दुआएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जिस तरीके से दुआएं इंसान को बना देती हैं, उसी तरीके से बद्दुआएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी नई कहानी से। एक फकीर था जो एक लाला की शॉप पे लगातार जाता था। वो रोज़ाना सुबह सुबह उसकी शॉप पे जाता और भीख मांगता कि अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो। और लाला रोज़ाना उसको जलील कर देता था। कभी उसको लात मार देता था, कभी उसको धक्का दे देता था, कभी कभी उसे खाना भी दे देता था, कभी उसको 1-2 रुपए भी दे देता था। फकीर रोज़ाना उसकी शॉप पे जाता, रोज़ाना उससे मांगता। कई बार लाला चिढ़ के उससे कहता था कि तुम तो इस धरती पे बोझ हो, तुम मर क्यों नहीं जाते। लेकिन वो फकीर हमेशा उसको दुआएं देके जाता, कहता कि जो कुछ तुमने करा है उसके बदले तुम्हें अच्छे से अच्छा मिले, तुम्हारी तरक्की हो। ये दुआएं देके वो आगे बढ़ जाता। एक दिन लाला बहुत परेशान था, उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अचानक से वो फकीर आ गया। उसने फिर वही लाला से मांगा कि कुछ खाने को दे दो। लाला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लाला परेशान भी बहुत था। उसने अपने पास पड़े हुए एक ईंटे को उठाया और उसको दे के मारा। ईंटा उसके सर पे जाके लगा और उस फकीर के सर से खून आने लगा। ये देख उस फकीर ने फिर भी बोला कि ऊपर वाला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दे, तुम हमेशा खुश रहो। लाला को ये बात बहुत अजीब लगी कि मैंने इसे मारा, इसको इतना बुरा भला कहा, ये फिर क्यों मुझे दुआएं दे रहा है। लाला उस फकीर का पीछा करने लगा। देखा वो जहाँ जहाँ जाता कोई उसे खाना दे देता, कोई उसे गालियाँ दे देता, कोई उसे धक्का देता, कोई उसे पैसे देता, कोई उसे प्यार से कपड़े भी दे देता था। और लेकिन वो फकीर हर किसी को सिर्फ दुआएं देता था कि तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐशो आराम हो, तुम्हें जो कुछ मिला है ऊपर वाला तुमसे कभी ना छीने, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएँ। लाला को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि बहुत अजीब फकीर है, लोग इसको गालियाँ भी दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, लेकिन ये तब भी उनको दुआएं दे रहा है। फिर पीछा करते करते उसने देखा कि फकीर एक झुग्गी झोपड़ी वाली जगह में जाता है और वहाँ अंदर घुसता है। जब वो वहाँ पे अंदर घुसता है तो वहाँ एक बूढ़ी सी औरत बैठी होती है और वो पूछती है कि आज खाने को कुछ मिला। फकीर कहता है कि आज खाने को सिर्फ 1 रोटी मिली है। वो औरत जैसे ही अपने उस आदमी को देखती हैं, उस फकीर को देखती हैं, तो उसके सर से खून आ रहा होता है और वो कहती हैं कि अरे ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे ये भी मिला है। और ये कह के वो उसने अल्लाह का शुक्र अदा करा कि कम से कम 1 रोटी तो मिली, जो हमने आधी आधी करके हमने खा ली, आज रात तो कम से कम गुजर जाएगी। ये सुनते ही वो औरत ना रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। हमारे पास क्या नहीं था, हम ऐशो आराम की हर चीज़ अफोर्ड कर सकते थे, हम जो चाहते थे हमें वो मिल जाता था। काश हम उस फकीर को नहीं सताते। ये वो फकीर था जो अंधा था, जो कभी ये फकीर बहुत अमीर हुआ करता था तो उसके दर पे एक फकीर आता था जो अंधा था। तो वो लोग क्या करते थे कि उस फकीर के अंधेपन का फ़ायदा उठा के कभी उसके कपड़े फाड़ देते थे, कभी उसकी रोटी छीन लेते थे, उसको मारते थे, पानी की जगह गर्म पानी दे देते थे। फकीर तब भी उनको कभी बद्दुआ नहीं देता था। लेकिन एक दिन इन लोगों ने उस फकीर को कपड़े फाड़ के उसे धक्का दे दिया और उसको चोट लग गई। पता नहीं फकीर भी किस मूड में था, उसने इन लोगों को बद्दुआ दी
कि आज जिस हाल में मैं हूँ, ऊपर वाला करे उस हाल में एक दिन तुम पहुँचो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कितना सताया है मुझे। तब ये लोग हंस के टाल गए कि हाँ हाँ ठीक है, देखेंगे, बड़ा ना तेरे ही बद्दुआ हमें लगेगी। ऐसे कौवे काक पे बहुत बोलते हैं। लेकिन हल्के हल्के ये लोग बर्बाद हो गए। इनके पास खाने पीने की भी कमी पड़ने लगी। इनके रिश्तेदारों ने इन्हें छोड़ दिया। इनके अपनों ने, इनके प्यारों ने इनको निकाल दिया घरों से। आज इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने कितना बुरा करा। तब वो फकीर बताता है कि उस फकीर ने जो मुझे बद्दुआ दी थी ना, अब मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, क्योंकि उसकी बद्दुआ से मैं तो बर्बाद हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई और इस तरीके से बर्बाद हो। ये सारी बात वो लाला उस झुग्गी के आगे सब सुन रहा था, और ये सुन के वो चुपचाप चला जाता है, आंखों में आंसू लिए। अगले दिन वो फकीर फिर उसी शॉप पे आता है और फिर खाना मांगता है। आज लाला ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना अलग से रख रखा था, और लाला जैसे ही वो फकीर उस लाला के पास पहुंचता है, वो लाला उसे गरम गरम खाना देता है। फकीर को बड़ी हैरत होती है। तो वो लाला उसे कहता है कि बाबा, मैंने कल आपकी और आपकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। मैं नहीं चाहता कि कभी आपका भी मूड ऑफ हो और आप मुझे बद्दुआ दे दें। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सबको ऐसे ही मुस्कुरा के दुआ देते रहें। मुझे समझ आ गया है कि बद्दुआओं में कितना असर होता है, और आज से हर दिन सुबह और शाम का खाना आप और आपकी वाइफ का मेरे घर से जाएगा। ये फकीर मुस्कुराता है और उसको बहुत सारी दुआएं देके चला जाता है। तो समझे दोस्तों, जिस तरीके से दुआओं में बहुत असर होता है, इसी तरीके से बद्दुआओं में भी बहुत असर होता है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, चाहे वो गरीब हो, कमज़ोर हो, चाहे आपसे छोटा हो, कभी किसी का दिल मत दुखाना। कोशिश करना कि आपकी वजह से कभी कोई ना रोए। इसी कहानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ मैं अपनी नई कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।